सबसे पहले आती है सेशल्स। ठीक है जी, एक बहुत ही छोटा आइलैंड नेशन है, आइलैंड आर्किपेलागो है, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में मिलती हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ पे विजिट किया, गेस्ट ऑफ ऑनर थे सेशल्स के 50th नेशनल डे में, 50वीं जो इनकी नेशनल इंडिपेंडेंस मिली थी 50 ईयर्स बैक। तो अभी जो है इन्होंने 50th नेशनल डे मनाया था जून में, और वहाँ पे हमारे मोदी जी को दिया गया गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन स्टार, गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन। ठीक है जी, ये एक एक्चुअली एक इन्वायरमेंटल अवार्ड है जो कि ये कंट्री देता है, और इसलिए दिया गया क्योंकि मोदी जी ने क्या किया है, ये जो आपका जो सारा रीजन है उसको सिक्योर करके उसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओपन जो फ्री नेविगेबल एक्सेस देने की कोशिश करी, एंड दैट इज व्हाई दिस वाज गिवन टू हिम। ठीक है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, क्योंकि हम लोग इंडियन ओशन रीजन में, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, फटाफट से इसके आउटकम देख लो। आउटकम नॉट माई टास्क, दीक्षा मैम का टास्क है, तो यहाँ पे मैं जस्ट ऊपर से बताया था आउटकम क्या किया हम लोगों ने। यूपीआई देखो भी, हमारे पास जो है यूपीआई है, यूपीआई हम लोग की इनोवेशन है। अगर आप कोई भी आपको बोलता है ना कि भारत ने इनोवेट किया गया, तो यूपीआई किया है। ठीक है, बोल दिया करो उनको, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी इनोवेट नहीं किया पिछले कई सालों में। बहुत सारे रील्स में कमेंट में देखता हूँ कि भारत ने कुछ नहीं किया पिछले कई सालों से, यूपीआई हमारा है, और हमने पूरे देश को, पूरी दुनिया को दे रहे हैं यूपीआई। हम लोग सेशल्स में जाके भी देख के आए हैं। मैरीटाइम पेट्रोल एसेट हम लोगों ने यहाँ पे दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक जो पेट्रोल वेसल है लेस्पोआर, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया है सेशल्स को। इसके अलावा बहुत सारे मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टेली मेडिसिन के ऊपर। ठीक है कि नहीं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जोग्राफिक लोकेशन। जोग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिलता है आपको। ठीक है जी, जो आपका इंडियन ओशन का हिस्सा है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में ईस्टर्न अफ्रीका वाले पोर्शन में आपके छोटे से आइलैंड रीजन है। बहुत सारे आइलैंड रीजन है यहाँ पे, उनमें से एक आइलैंड रीजन है। ठीक है, इट इज़ फाउंड जो आपका तंजानिया एंड केनिया रीजन है, इसके ईस्टर्न साइड में है। मेडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये आइलैंड आर्किपेलागो। ओवरऑल जो है यहाँ पे कुछ ये आइलैंड्स हैं, अराउंड 115 कुछ आइलैंड ग्रुप्स हैं, जिसमें से कि अराउंड 40 के आसपास में आइलैंड्स हैं वो ग्रेनाइटिक स्ट्रक्चर के हैं। बाकी जो है अराउंड 70 के आसपास में वो कोरल ओरिजिन के हैं। तो बहुत ज़्यादा इनहेबिटेबल नहीं है। कुछ इनहेबिटेबल वाले में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका माही आइलैंड, जो कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है। यहीं पे इनकी कैपिटल विक्टोरिया मिलती है, याद रखना। यहीं पे इनकी हाईएस्ट पीक भी मिलती है आपको, विच इज़ द मोर्न सेशलॉस, ये आपको यहाँ पे मिलती है, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये अराउंड 900 मीटर्स के आसपास की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे हमको और मिलते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये नॉर्थ आइलैंड के पास में मिलता है, दिस इज एजम्पशन आइलैंड। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, क्यों? बिकॉज हम दोनों यहाँ पे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नेवल रेडार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि हम पूरे इंडियन ओशन को मॉनिटर कर सकें, ताकि हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कौन कहाँ जा रहा है। जो कम्युनिकेशन चैनल्स है, कम्युनिकेशन लेन्स हैं, ठीक है जी, सी कम्युनिकेशन लेन्स हैं, उनको हम लोग सिक्योर कर सकें। क्योंकि आप देखो सोमालिया वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेसी है। ठीक है जी, यमन वाला पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ है वहाँ पे। तो इस सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग रिले कर सकते हैं। हमारा अगर एक यहाँ पे युद्ध पोत या एक वेसल खड़ा हो सकता है, तो हम लोगों के लिए क्या है, इस पूरे एरिया को सिक्योर करना ईजी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोकोनट मिलता है, कॉल्ड एज कोको डे मार पाम, डबल कोकोनट इसे बोल देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड फ्रूट है एंड हैवीएस्ट वाइल्ड फ्रूट है। कोकोनट आपने देखा होगा, डबल कोकोनट है, ऐसे देखो, ऐसे डबल कोकोनट यहाँ पे लगता है। सबसे बड़ा फ्रूट है दुनिया का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है दुनिया में। बहुत सारे जो टूरिस्ट्स को देखने जाते हैं, इसलिए लीगल पोचिंग भी होती है इसकी, इसलिए IUCN में से इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी डाला हुआ है, कोको डे मेर पाम। इसके अलावा एक और यहाँ पे अटोल है, कॉल्ड एज एल्डेब्रा आइलैंड्स हैं, एल्डेब्रा अटोल है। ये कम्प्लीटली कोरल बेस्ड आइलैंड है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाता है। बहुत बड़ा कोरल अटोल है ये, एंड यहाँ पे जायंट टोर्टोइसेस मिलते हैं, जहाँ पे ये जो कंट्री है इनको यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, सो काफ़ी ज़्यादा फेमस टूरिस्ट साइट भी है आपकी एल्डेब्रा अटोल। ओके, यस। स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका? छोटा सा आइलैंड आर्किपेलागो, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। सारी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंट जो सी लेन्स है वो यहाँ से निकलती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक में जो भी ट्रेड हो रहा है उसके लिए बहुत ही प्रॉक्सिमिटी रखता है ये आइलैंड ग्रुप। इनके साथ अच्छी दोस्ती रहेगी हमारा, तो हमें फ़ायदा रहेगा। ठीक है जी, किस चीज़ का फ़ायदा रहेगा हम लोग को? डेफिनेटली कि हम लोग इंडो पैसिफिक में ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस रख पाएंगे। ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस होगी तो वी विल बी एबल टू टेक क्विक एंड
इंपॉर्टेंट डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। तो इसीलिए हमारे सागर विजन में आता है, सागर क्या है, सिक्योर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर विजन में ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है हम लोग के लिए, इसीलिए मोदी जी वहाँ पे जाके गार्डियन ऑफ पर्पल स्टार लेके आए, ठीक है जी। देन इज पायरेसी एंड सर्वेलेंस, ठीक है, ऑब्वियसली इनकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ी है, और अगर इस रीजन में हम लोगों की प्रेजेंस है तो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग पायरेसी को काउंटर कर सकें और सर्वेलेंस कहीं ना कहीं से एक अच्छी तरह से अच्छे लेवल की सर्वेलेंस रख सकें, और ओवरऑल अपने इंडियन ओशन वाले रीजन में एक इन्फ्लुएंस बना के रख सकें, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक एंड मैरीटाइम जो सिग्निफिकेंस का ये है।